तो अभी अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आज शेख रशीद साहब को भी पॉजिटिव कोरोना का जो है वो रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है। तो अपोजिशन तो कहती है कि जी या ये इनके पास इंफॉर्मेशन होती है शेख रशीद साहब के पास, या फिर वो भी नजूमी है जो उनको सितारों का हाल पता लग जाता है। तो फिर एक तो उस तरफ से भी इस किस्म की बात यार जमीर भाई अब ना तसल्ली से सुन लेना, तसल्ली से 2-2.5 जी जी आपने थाना जेल थाना कोई FIR कोई ये थाना कचहरी थोड़ा सा अगर आपने डील किया हो, मैं तो अपनी सारी लाइफ गुजरी है ना जी जी। जब आपका FIR कटती है उसके बाद आपका चलान तैयार होता है, चलान अदालत पे पेश होता है, उसके बाद आपकी अदालत के अंदर कार्रवाई स्टार्ट होती है, वकील इस्तगासा है, वकील सफाई है, दोनों अपने अपने दलाइल देते हैं, फिर गवाहों पे जना होती है, फिर उसके बाद जनाब फाइनल डिसीजन आने वाला होता है। अब जब ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है, FIR देख के, पूरी अदालती प्रोसिक्यूशन देख के, कोई बंदा भी जो वो कार्रवाई देख रहा होता है ना, वो अंदाजा लगा लेता है कि भाई जी मुलजिम के साथ क्या होने वाला है। अब मैं कहता हूं, मैंने बड़ी दफा ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर पेशावर का पप्पू हलवाई हो या पिंडी का चीमा नाई हो या आपका लाहौर का दिलबर कसाई हो, सबको पता है कि इन लोगों ने क्या क्या करप्शन की है, क्या क्या बदयांती की है, उनके कौन कौन से केसेस जो है ना वो नैब के अंदर अदालतों के अंदर चल रहे हैं, और फिर वो केसेस कहां तक पहुंच गए हैं। सबको पता है कि इनके साथ इन केसेस के अंदर क्या होना चाहिए। अब जो हुकूमती वज़रा या ओहदेदार होते हैं वो तो हुकूमत के अंदर होते हैं, उनके सामने से फाइलें गुजरती हैं, उनके सामने सारी चीज़ होती है। फिर हमें थोड़ा सा विजिलेंट भी रहना पड़ता है कि हमने मीडिया के अंदर सारी जनाब चीज़ें पेश करनी होती हैं। हमें कुछ ज़्यादा पता चल जाता है कि हाँ जी फलां केस जो है ना अदालत के अंदर या नैब के अंदर वो कहाँ तक पहुँच गया है। उस कंटेक्स्ट के अंदर अगर कोई बात कर दे तो ये अजीबोगरीब किस्म की नैब न्याजी गत नैब की फाइलें तो नहीं गुजरती ना आपके सामने से, नैब की फाइलें तो नहीं गुजरती ना आपके सामने। नैब की फाइलें नहीं गुजरती। शहजाद अकबर साहब जो मामले खसूसी बराए एहतसाब हैं, वो इसी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन अपने हो या गैर हो, PTI के हो या मुखालिफ हो, सबकी जो करप्शन है इंडिजीनियसली और एक्सीजीनियसली, अंदरूनी और बैरूनी, मुल्की और आलमी, जहां जहां पे भी है उसको कुरेदने के लिए, उसको खरीदने के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लगे हुए हैं। वो मीडिया पे आके सारी चीज बताते हैं कि हाँ जी ये चीजें हैं, ये करप्शन है, इस तरह इस मुल्क को जना पिछले कई सालों में लूटा गया है। चीजें पता चल जाती हैं। मैंने तो कहा ना आपको, छीमे नाई को भी पता है इस मुल्क में, चलें मुदे हलवाई को भी पता है, पप्पू नानबाई को भी पता है कि इसके मतलब क्या होना है। लेकिन ये इस पे बड़ी एक है, एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत मतलब पुराने सियासतदान हैं, सेनेटर अनवर बेग पीपल्स पार्टी में रहे, फिर PMLN, और दोनों से सख्त नाला होके अब बैठे हुए हैं कि इन्होंने इतनी करप्शन और लूट मार की, और वो खुद बहुत क्लीन आदमी रहे हैं और बहुत अरसे से मतलब सेनेट में रहे हैं। उन्होंने कल एक ट्वीट की थी कि जब मिर्जा शहजाद अकबर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा, उनसे मुखातिब किया, उन्होंने कहा यू गाइज आर फूलिंग द प्राइम मिनिस्टर, हाउ मेनी क्रुक्स हैव यू कन्विक्टेड इन लास्ट 2 years, वेयर आर नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इसाक डार, ख्वाजा ब्रदर्स, शर्जील मेमन, डॉक्टर आसिम एंड मैनी मोर, ऑल ऑन बेल, प्लीज रैप अप ऑल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वेस्टिंग पब्लिक फंड्स विद जीरो रिजल्ट। और उन्होंने ये टैग किया इमरान खान साहब को और ऑफिशियल DGI SPR को। फिर आज उन्होंने जब ये खबर लगी तो उन्होंने कहा कि इट्स लाइक करप्ट गेटिंग बेल आफ्टर बेल एंड रिमांड आफ्टर रिमांड। नाउ शुगर रिपोर्ट हैज गॉन इनटू इंक्वायरी आफ्टर इंक्वायरी, रिप मतलब रेस्ट इन पीस, डम्प्ड इनटू कोल्ड स्टोरेज। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू विल गेट नोवेयर विद दिस इन्वेस्टिगेटिव टीम। अब ये अगर इस किस्म के कंसर्न्स चौहान साहब आएंगे तो फिर सोचना तो पड़ेगा। और फिर आपके अपने इर्द गिर्द जब जहांगीर तरीन साहब के मुतालिक भी ऑपोजिशन कह रही है कि जी उनको तो मुल्क से बाहर जाना ही था, क्या कहते हैं? अच्छा, मैं अनवर बेग साहब जिनकी आपने बात की है, मैं नहीं समझता, मेरे लिए काबिल एहतराम है कि आप उनके एक ट्वीट को बुनियाद बना के जो है ना इतना बड़ा केस जो है ना यहाँ पे प्लीड करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही है, ये एक जनरल इंप्रेशन था। और वो सेनेटर, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें जी जी। जमीर भाई सुन लेना, सुन ले, सवाल पूछ के 2-2.5 मिनट जवाब। सर आप भी समझदार हैं, बेग साहब भी समझदार हैं, सुनने वाले भी समझदार हैं। फैसले जमानतों के या रिहाई के या बेगुनाही के हुकूमतों ने नहीं करने, ना PTI की हुकूमत ने करना है, ये अदालतों ने करने हैं, ये नैब की अदालत ने करने हैं, एहतसाब की अदालतों ने करने हैं, बाकी अदालतों ने करने हैं, जूनियर से लेकर सीनियर अदालतों ने करने हैं। मैं हैरान हूँ कि जिनका आपने नाम लेके सारा केस प्लीट किया है कि उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है
कि ये लोगों की रिहाई और जमानतों के फैसले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब नहीं कर रहे, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब नहीं कर रहे, या कोई और मैं या आप नहीं कर रहे, ये अदालतों ने फैसले करने हैं। तो जब अदालती सिस्टम के अंदर कोई सुकम है पाकिस्तान के, तो वो सारी दुनिया जानती है। हमारा काम है बिल्कुल इम्पार्शल होके फैसिलिटेट करना कानून नाफिज करने वाले अदारों और एहतसाबी अदारों को ऐसा माहौल फराहम करना कि वो बेलाग, बेबाक और बेआक किस्म का एहतसाब का प्रोसेस बढ़ा सकें। आज भी आपके सामने रिपोर्ट है कि एक वफाकी वजीर के हवाले से नैब ने कार्रवाई स्टार्ट कर दी, एक सूबाई वजीर के हवाले से स्टार्ट कर दी। पहले भी जनाब आपके मुख्तलिफ हमारे PTI के वजीर और जनाब मशीद जनाब वो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर उनको सजाएं नहीं मिल रही तो इमरान खान साहब का या PTI की हुकूमत का कसूर नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान का अदालती सिस्टम है, उस अदालती सिस्टम के मुतालिक सोचना पड़ेगा। सही, बिल्कुल। ये बैलेंसिंग एक्ट को करार दिया है कि जी मतलब अलीम खान का पकड़ा जाना, चौधरी परवेज लाई के ऊपर केस बनाना। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या बात की है, जरा सुन लीजिएगा। जी, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ये सारा बैलेंसिंग फैक्टर है कि आपने जो अभी कहा कि जिस तरह आज हुकूमती एक वफाकी वजीर के खिलाफ भी नैब के इतलात आ रही हैं, सूबाई वजीर के खिलाफ भी, तो राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट है और इसमें उसके उनको बहुत आराम से क्लीन चिट मिल जाती है इन्वेस्टिगेशन लेवल पर। देखो, बात ये है कि अगर ये बैलेंसिंग होता तो इनसे पूछो कि ये बाहर क्यों आए हैं, इनसे पूछो कि अगर कोई नैब न्याजी गठजोड़ होता तो ये बाहर क्यों फिर रहे हैं। फिर दूसरी, मैं हैरान हूँ, ये इतनी बड़ी चवल मारी है इन्होंने, इतनी बड़ी चवल है कि शायद इससे पहले कभी नहीं मारी होगी इसने, राना सनाउल्लाह साहब ने। ओ खुदा के बंदो, खुद ही केस पेश किया चौधरी परवेज लाई साहब के हवाले से इस इंटरव्यू के अंदर। इस इंटरव्यू का रिबटल भी मैंने ही दिया है ना उस TV चैनल में, सही, ठीक है ना, जो बड़ी डिटेल से दिया। खुद ही केस पेश किया कि चौधरी परवेज लाई साहब को गिरफ्तार करने वाले थे, खुद ही आर्गूमेंट्स दिए, खुद ही प्रोसिक्यूशन की, खुद ही एंड में रिजल्ट दे दिया कि जनाब वो बैलेंसिंग करने के लिए जनाब वो नहीं पकड़े गए या इफला हो गया। यार अजीब, इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है, अजीब अदालतें सजाई हुई हैं, इन्होंने मीडिया के अंदर अदालतें सजाई हुई हैं, इन्होंने अपनी मर्जी की, अपनी मंशा की जनाब अदालतें सजाई हुई हैं। जनाबे वाला, इनसे पूछो कि इनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, इनके खिलाफ जो प्रूफ चीज़ें मौजूद हैं, आप अपना बेगुनाही साबित करो, आप दूसरों को छोड़ो। वो एक गरीब आदमी ने बड़े खुशू खजू से ना, एक देहाती ने अपने बच्चे को पढ़ाया, उसकी ख्वाहिश थी कि बच्चा मेरा MA करे, मैट्रिक तक ले गया जना खींच रुके। मैट्रिक का जिस दिन रिजल्ट आना था उसने बड़ी चाह के साथ बच्चे को बुलाया, हाँ बता क्या रिजल्ट आया। बच्चा बड़ा राना सनाउल्लाह साहब की तरह और आले शरीफ आले जरदारी की तरह बड़ा तंत्री था, इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की तरह। उसने कहा अब्बा जी वो जरा पिंड का जैलदार है ना, उसका पुत्र फेल हो गया है। और उसने कहा देहाती ने तू अपना 10 13 की बढ़ाया। कहता अब्बा जी वो जरा पिंड का सूबेदार है ना, उसका बच्चा भी फेल हो गया है। उस बंदे को गुस्सा आया, उसने कहा तू अपना बता तेरा क्या बना। सुने ना, कहता है अब्बा जी वो जरा पिंड का हवालदार है ना, उसका पुत्र भी फेल हो गया है। और देहाती ने छितर उतारा, उसने कहा तू अपना 10 13 की बढ़िया। तो आगे से बच्चा कहता मैं क्या कोई DC का पुत्र है, मैं भी फेल हो गया। और इनसे चौहान साहब देखें, एक तो माजर ना बताओ, चौहान साहब ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन है राना सनाउल्लाह साहब भी, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एज ए पार्लियामेंटेरियन ही उनको यार कितने ऑनरेबल है यार। नहीं मतलब ही इज ए पार्लियामेंटेरियन। एक चीज आई नो, 14 बंदे मार दिए हैं दिन दिहाड़े वजारते कानून के तहत। सर जी कहां गया केस? आपकी हुकूमत का इल्जाम इनकी अपनी पार्टी का बंदा लगा रहा है। पंजाब में आपकी हुकूमत है, आप कहां गया? ऑनरेबल भी ना करें। पंजाब में आपकी हुकूमत है, आप इमरान खान साहब के कजन थे तारुल कादरी साहब, वो भी गायब हो गए। जी जी सुनो ना, सुने, वो ऑनरेबल है तो मैं भी ऑनरेबल मेंबर आप भी हैं, बिल्कुल हमारे लिए दे रहा हूं ना, बिल्कुल ऑनरेबल तो नहीं दे रहा, बिल्कुल सही जवाब दे रहा हूं ना। सुन ले ना, आप जवाब सुन ले जी, आप जवाब सुन ले। इनसे कहो कि शहबाज शरीफ साहब की करप्शन और बदयांती के जो प्रूफ्स नैब के पास मौजूद हैं उसकी बेगुनाही साबित करें। छोड़े इधर उधर की चवले मारना जनाब के नजूम पुनः बनने का और नजूमी बनने का कि फला होने लगा है, फला हो गया, फला होने लगा था, फला ये हो गया। अपना बताओ, कल जाएंगे अपने आप को जस्टिफाई करो। जो टीटीज के हाँ तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? मतलब कहते हैं करप्शन की अभी तो बेल पर हैं, अभी तो खैर बनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी। नहीं लेकिन बेल पर है, अभी अरेस्ट भी नहीं हो सकते। पता नहीं किसने अरेस्ट करना था, तो अरेस्ट क्यों नहीं हुए? वो तो राना सनाउल्लाह साहब बड़ी दिलचस्प बातें करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे सोर्सेज हैं, आपने भी सुना होगा, वो कहते हैं हमारे नैब के अंदर सोर्सेज हैं, हमें सब कुछ पता लग जाता है। इस बंदे को कहो, सुने, इस बंदे को कहो, आप माशाल्लाह सहाफ़ी हैं, आपके ज़हन के अंदर ये बात ही नहीं आई ना। वो मेरा भाई नईम अशरफ भट्ट जिसने वो इंटरव्यू लिया था उसके ज़हन में नहीं आई कि इतनी बड़ी ये जनाब
जिसे कहते हैं ना कि तोपे चला गया, इतने बड़े झूठ बोल गया ये बंदा, चवने मार गया। किसी ने पूछा नहीं कि यार बताओ तुम्हारे पास उसकी फोटोकॉपी है उस वारंट गिरफ्तारी की जिसका वावेला पिछले 7-8 दिन से मचाया हुआ नून लीग ने? इनसे पूछो यार वो 28 मई का वारंट गिरफ्तारी अगर तुम्हें इतला मिल सकती है तो उसका कोई सबूत दो। अपनी तरफ से ही केस बना के लगे हुए टा 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 करने जरा। तो उनको पता कैसे हमारा चला कि मीडिया अरेस्ट करने आ सर रहे हैं? धुन के उनके साथ मिलकर कवाली पढ़ रहा है। चलें ठीक है, वो गलत हो सकता है।